नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का जो हिस्ट्री का नोट्स है, जो नया जो आया है अपडेटेड होके, उसी को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज का क्लास नंबर 4 है, क्लास 4 है और 3 तक क्लास करा दिया गया, तो आज का 4 है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और क्लास कीजिए, ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। कोई भी एग्ज़ाम है, आप इस नोट्स को पढ़ लीजिए अच्छे से, आप एग्ज़ाम करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 1 से लेकर 25 तक 26 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज 26 से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए 26 से लेकर 86 तक क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं और क्वेश्चन डायरेक्ट मारता हूं। चलिए, क्या है 26 नंबर क्वेश्चन? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आस्किनी हो जाएगा, परुसनी हो जाएगा, कुंभा क्रुम हो गया, विपाशा सुतुत्री हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, कुंभा क्रमु हो जाएगा, कुंभा क्रमु हो जाएगा। तो अगला है 27 नंबर। 27 में क्या है? गोपथ ब्राह्मपद संबंधित है। गोपथ जो है ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। अगला 28 का क्या हो जाएगा? 28 नंबर का हो गया कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा समर्पित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 9वां मंडल। 29 का सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन। त्रय नाम है। त्रय नाम है किसका? त्रय नाम किसका है? 3 वेदों का, धर्म संग, तीनों मौसम का। तो 3 वेद का, सॉरी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। तीनों वेदों का नाम त्रय कहा जाता है। अगला है 31 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में मिलता है? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो हो जाएगा ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा निम्नलिखित दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। तो इसका क्या है? चलिए अगला है, इसका मिला लीजिए, उसके बाद वहाँ मार देंगे, है ना। तो पहला है इसका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किसका? ऐत्रेय का है, ऐत्रेय का है। और सामवेद पंचवश क्या है? पंचविश का है। और अथर्ववेद गोपथ का है। और यजुर्वेद शतपथ का है। क्या? शतपथ का है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऋग्वेद किसका है? 3 का, ऐत्रेय हो जाएगा, ऋग्वेद 3 हो जाएगा। तो मिला लेते हैं, किसका है ऋग्वेद? ऋग्वेद ऐत्रेय 3। तो क्या है? यहाँ है 3। और उसके बाद ऋग्वेद 3 हो गया और सामवेद पंचविश हो गया, सामवेद पंचविश हो गया।
और उसके बाद सामवेद पंचमी अथर्ववेद गोपथ हो गया। अब अथर्ववेद गोपथ हो गया एक, तो यजुर्वेद क्या हो गया 2, यजुर्वेद जो हो गया 2 हो गया, शतपथ हो गया। तो मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग देख कर बढ़िया से मार लीजिएगा, सी हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हो गया 32 तक। अब 33 नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए 32 हो गया, 33 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 33 नंबर में क्या है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है इंगित करता है 33 नंबर में है। आर्य शब्द इंगित करता है किससे, निर्जाति समूह को, आयावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। किसको करता है, तो 33 का श्रेष्ठ वंश को करता है, डी आंसर। अगला है क्वेश्चन 34 में, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आंसर 34 का, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा सी। 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए 35 में आ जाएगा, यज्ञ। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किससे, किससे पता चलता है, तो ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्रह्म ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो क्या हो जाएगा, यजुर्वेद से पता चलता है। 36 में चलिए, क्या वैदिक देव मंडलम, वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है प्यारे दोस्तों, कौन सा माना जाता है, तो वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। तो क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलिए 37 नंबर। 37 में है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का। किसका, सामवेद का। अगला क्वेश्चन है 38 का, ऋग्वेद में डैश ऋचा हैं। ऋग्वेद में कितने ऋचा हैं, तो 1028 है। कितने हैं, 1028 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 का। 39 का है, 39 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऋग्वेद, एक सेकेंड, चलिए 39 का हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद क्या है, स्रोत और प्रार्थनाएं से मैच करता है। तो एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। क्या, स्रोत एवं कर्मकांड। और सामवेद का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 1 संगीतीय स्रोत। और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बच गया कौन सा, बच गया ताम्र, तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण, अथर्ववेद का बच गया। तो इसी का हो गया। तो चलिए प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या, 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है, तो किस में है, क्या है बताइए। तो सी हो जाएगा, अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ऋग्वेद है, क्या है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन, युद्धों का ग्रंथ है। तो स्रोतों का संकलन ऋग्वेद कहलाता है, स्रोतों का संकलन ऋग्वेद कहलाता है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो किसको समर्पित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवता
गण, और डी में है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता, तो डी आंसर हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 43 का कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो क्या मिले हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो कौशाम्बी क्या मिले हैं, तक्षशिला, अतरंजी, खेरा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर क्या मिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बी अतरंजी खेरा मिला है, अतरंजी खेरा मिला है। 44 का उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद जो है उपनिषद पुस्तक है, तो धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर, तो डी हो जाएगा दर्शन पर। 45 उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय है, क्या है, सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य, क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो किस में मिलती है मोक्ष की चर्चा, तो ऋग्वेद, प्रवृत्ति संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद, उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट 47 में क्या है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, किस उपनिषद में प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों, तो बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में और कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में, तो कंठोपनिषद में होगा। अगला है 48 में वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो 48 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा, अफगानिस्तान में होना चाहिए, क्या होगा, अफगानिस्तान में होना चाहिए। चलिए 49 का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 49 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो चलिए सही मिलान करते हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कुंभा जो है किससे मिलेगा, काबुल से। कुंभा कहाँ, काबुल है। आधुनिक नाम क्या है, कुंभा का काबुल नाम है ना। और परुसनी की क्या नाम है, तो इसका रावी नाम है, नैनम रावी है, परुसनी का नैनम रावी है। और सदानीरा की क्या है, एक गंडक है, क्या गंडक नाम है। और सतुद्री की क्या है, सतुद्री की 4 है, सतलज है, सतुद्री की 4 हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, तो कौन सी प्रचलित हुई प्यारे दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बी हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। डी हो गया इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्रह्मचार्य, तब गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। जो है निम्नलिखित में कौन सी प्रथा जो है चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ, तो सी आंसर हो जाएगा। 51 नंबर, चलिए 51 नंबर में क्या है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है। ऋग्वेद काल में जनता जो है मुख्यतः किसमें विश्वास करती है, तो मूर्ति पूजा में,
एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड। तो हो जाएगा डी आंसर, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। 52 का हो जाएगा 14वीं, क्या हो जाएगा 14वीं सदी ईस्वी का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है प्राप्त, क्या वर्णन मतलब 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, कमेंट करके कमेंट में बताइए क्या प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा एक बटाना से, बोगोज कोई से, बेबीलोन से, विसोटून से। तो बी आंसर हो जाएगा बोगोज कोई से। 53 नंबर में आ जाइए, क्या 53 नंबर, 53 में आ जाइए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो परुस्नी नदी पर, किस परुस्नी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगज कोई महत्वपूर्ण है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ भी में यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं या देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सी में वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। आगे डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 54 में, 54 में हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 55। 55 में निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो कौन सा देता है, तो सी बोगाज कोई। 56 में शतपथ ब्राह्मण में